नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वीडियो नंबर 6 और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पैकिंग इन द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स लेटिस के अंदर या एक क्रिस्टल के अंदर एटम जो है किस प्रकार से पैक्ड हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, तो इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पैकिंग इन द क्रिस्टल। सबसे पहले बात करते हैं बेटा पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मान लीजिए पहली पैकिंग का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग? मान लीजिए बेटा ये हमारे पास फर्स्ट रो है एटम, जिसमें एटम्स को हमने स्फीयर माना है, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट रो के अंदर एटम रख दिए। अब सेकेंड रो के जो एटम हैं इनके जस्ट बिल्कुल नीचे रख दिए इस प्रकार से। फिर थर्ड रो रख दी, ये इनके बिल्कुल नीचे आ गए। ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो और ये थर्ड रो। अब यदि हम किन्हीं भी 4 एडजेसेंट एटम जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो क्या बन गई बेटा? एक स्क्वायर बनती है। तो इसलिए इस पैकिंग का नाम क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन दिस पैकिंग atoms of second row are placed just below to that of the first row, and on joining the center of 4 adjacent atoms a square is formed, hence it is named a square close packing. लिखिएगा इस केस में when atoms of second row are placed just below to that of first row and so on. On joining the center of 4 adjacent atom, square is formed, hence it is named square close पैकिंग। Atoms of second row are placed just below to that of the first row and so on. थर्ड रो के सेकंड रो के नीचे बिल्कुल इस प्रकार से कर दिया। और जब हम किन्हीं भी 4 एडजेसेंट एटम के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पे दूसरी जो चीज आपने याद रखनी है, एक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर in square close packing is 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम दैट आर इन डायरेक्ट टच। यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, इसके टच में एक एटम ये है, एक ये है, एक हमारे पास ये है और एक ये है। तो इस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया बेटा? 4। टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम दैट आर इन डायरेक्ट टच
आर इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर 2 डायमेंशन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है बेटा 4। लेकिन क्रिस्टल तो दूसरी हमारी जो टाइप है इसमें जो ये खाली स्पेस है, ये जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग एक एफिशिएंट पैकिंग ये नहीं होती है। तो सेकंड जो पैकिंग है हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या कहती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसके अंदर एटम जचा दिए। सेकंड रो के जो एटम हैं ये जो डिप्रेशंस हैं इनके बीच में रखने हैं। सेकंड रो के जो एटम हैं, फर्स्ट रो के जो डिप्रेशंस बने, थर्ड रो के जो हैं उनके डिप्रेशंस में रखते चले गए इस प्रकार से। यहां पे फिर हमने रख दिया। ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये जो है सेकेंड रो, और ये डिप्रेशन जो थे इनके बीच में रख दिया। तो इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एटम्स ऑफ सेकेंड रो are placed in a depressions of a first row, and when we join center of 6 adjacent atom that are in a direct touch, तो नाम देंगे बेटा उसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागन जैसी बन जाती है। कैसे? हमारे पास मान लीजिए भाई हमने इनके 2 के सेंटर ज्वाइन कर दिए इस प्रकार से, ये क्या बन गई? हेक्सागन बन गई है। तो हेक्सागन के अंदर जो है इस पैकिंग का नाम रख दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो डेफिनेशन, when atoms of second row are placed in a depressions of a first row and joining the center of 6 adjacent atom, then hexagonal is formed, so packing is called hexagonal close packing. In this packing, atoms of second row are placed in the depressions of first row and so on. On joining the center of 6 adjacent atom, hexagonal is formed. So it is named hexagonal close packing. यहां पे बेटा जो है एटम्स के बीच में मान लीजिए भाई ये एटम इस प्रकार से थोड़े से टच करेंगे तो 2 प्रकार के वाइड बनेंगे। एक तो जिसके अंदर अपेक्स ट्रायंगल की ऊपर की तरफ है और एक जिसके अंदर अपेक्स से नीचे की तरफ। इसको मैं ए कहूं तो ये क्या बन गया? बी। तो यहाँ पे 2 टाइप के वाइड हैं। लेकिन उससे पहले फिर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वो कितना है? 6। ये जो एटम है
1 2 3 4 5 और 6, इन 6 एटम को क्या करेगा, टच करेगा। लेकिन क्रिस्टल तो जो है 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई पैकिंग इन ए 3 डायमेंशन। पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्रिस्टलिटीज के अंदर जो है पैकिंग 2 टाइप की होती है। एक हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको हम HCP के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई है, और इसके डिप्रेशन में रखते चले गए। ये हमारे पास सपोज ये जो है इसका नाम दे दिया फर्स्ट लेयर। क्या दिया, फर्स्ट लेयर। अब सेकंड लेयर के अंदर हमारे पास जो है हमने एटम्स को इस प्रकार से जचाना शुरू कर दे। मान लीजिए भाई ये जो वाइट है, फिर उनके नीचे तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड लेयर। पहले रो थी, अब लेयर। अब जो थर्ड लेयर है उसका अरेंजमेंट कैसे करें। यहां पे 2 प्रकार के वाइड आएंगे बेटा, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कि पहले हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वाइड है, दूसरे क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो इस केस में जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है उसको रखने के लिए, यानी कि जो टेट्रा 3 एटम के ऊपर जो 4th एटम है, तो हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो फिर आ जाएगा। कहने का मतलब जो थर्ड लेयर है उसका अरेंजमेंट बिल्कुल पहली लेयर के बराबर आ जाए। जो टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं उनको कवर अप करने के लिए हम टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर अप करेंगे, और ऐसा करने से पहली लेयर और दूसरी लेयर और तीसरी जो थर्ड लेयर है उसका अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के बिल्कुल बराबर बराबर आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए भाई हमारे पास जो है ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये क्या है, सेकंड लेयर हो गई, और तीसरी लेयर का जो अरेंजमेंट है वो पहले के बिल्कुल, यानी कि थर्ड लेयर में जो एटम है उनका अरेंजमेंट फर्स्ट के बिल्कुल बराबर है, सेम है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यदि पहली लेयर का अरेंजमेंट ए मान ले, दूसरी वाले को बी मान ले, तो तीसरी जो लेयर है उसका फिर ए बी टाइप का अरेंजमेंट। पहले जो है हमारे पास ए बी और सी, यानी कि थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट है पहली लेयर्स के बिल्कुल बराबर, ये ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस प्रकार से। If the arrangement of atoms in a third layer is similar to that of the first layer, that packing is called a hexagonal close packing in a 3 dimension। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन हमारे पास, hexagonal close packing। In this packing, atoms of third layer has similar arrangement to first layer।
दैट इज इट हैज ए बी ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे यदि फर्स्ट लेयर का और जो थर्ड लेयर है उसका अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा है, उस पैकिंग को क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास पैकिंग है उसको बोलते हैं बेटा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो पहली लेयर है उसका अरेंजमेंट और जो हमारे पास जो फोर्थ लेयर है उसका अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा। अब मान लीजिए भाई ये हमारे पास नीचे फर्स्ट लेयर है, अब जो है इसके ऊपर ये सेकंड लेयर हो गई, ये हमारे पास थर्ड लेयर हो गई, और जो फोर्थ लेयर है उसका अरेंजमेंट जो है पहली लेयर के बिल्कुल एक जैसा हो, यानी कि पहली लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट के बिल्कुल एक जैसा हो। तो इसको ए मान लें, ये बी हो गया, ये सी हो गया, फिर क्या आ गया ए बी सी, इस प्रकार से चले। ए पैकिंग इज सेड टू बी सीसीपी इफ फोर्थ लेयर हैज सिमिलर अरेंजमेंट टू दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट हैज ABC अरेंजमेंट। In this packing, fourth layer has similar arrangement of atoms to that of first layer, that is it has ABC type arrangement। जिसके अंदर पहली और चौथी लेयर का अरेंजमेंट एक जैसा हो, यानी कि पहली और चौथी लेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट यदि एक जैसा है तो उसका नाम क्या रख दिया बेटा सीसीपी, और पहली और तीसरी का अरेंजमेंट एक जैसा है तो उसको हम क्या बोल देंगे एचसीपी। ठीक है, तो ये आपने याद, ये 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है, ये दोनों ही एफिशिएंट पैकिंग होती हैं। अब जो है इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो चाहे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग हो चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे बेटा इस पैकिंग के दौरान कुछ एम्प्टी स्पेस बच जाता है और उसको क्या बोलते हैं वाइड। और यहाँ पे जो वाइड हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं देखिए। voids, the empty space left between particles in crystal lattice is called void। voids जो हैं कैसे, मान लीजिए बेटा हमने ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई, मान लीजिए
ये इनके नीचे रख दिया हमने डिप्रेशन में एटम्स। अब दूसरी जो लेयर आएगी उसके अंदर एटम्स मान लीजिए हम इस प्रकार से रख जाए, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो खाली स्पेस बच गया है ये हमने एटम यहां पे रख दिए सपोज, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए बेटा ये 3 एटम है, 2 ऊपर और 1 नीचे, और 4th एटम इनके ऊपर रख दिया जाए, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ये इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। The empty space left between 4 atoms which are tetrahedrally arranged, नाम क्या रख दिया उसका, टेट्राहेड्रल वाइड्स। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए भाई हमने ये 3 एटम इस प्रकार से, यानी कि इनके सेंटर को ज्वाइन करें इस ट्रायंगल के अपेक्स नीचे। अब दूसरा तरीका क्या है कि भाई एक एटम ये है, यानी कि 2 नीचे की तरफ और एक एटम है ऊपर की तरफ, तो ये जो खाली जगह बच गई इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो void, the empty space left between the atoms in the crystal lattice during their packing is called a voids। तो voids को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, एक टेट्राहेड्रल वाइड्स और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो क्या डेफिनेशन है दोनों की, तो यहाँ पे voids टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। दोनों की डेफिनेशन, इट इज द empty space left between 4 atoms which are tetrahedrally arranged। 4 एटम के बीच में जो खाली जगह बचती है उस खाली जगह का नाम क्या बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड। लेकिन वो जो 4 एटम है किस प्रकार से अरेंज हो, मान लीजिए भाई ये हमारे पास 3 एटम एक प्लेन में हैं और जो 4th एटम है इनके ऊपर रखा हुआ है, ये जो वाइड है इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स। क्या होगा ये, टेट्राहेड्रल वाइड्स। यानी कि मान लीजिए 1 2 3 और 4 ये हमारे पास एटम्स हैं, 1 2 और 3, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं और 4th इनके ऊपर रखा हुआ है। तो टेट्राहेड्रली जो एटम अरेंज्ड हैं उनके बीच में जो खाली जगह बच गई है उसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड्स। यहाँ पे एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स that is equal to the double to the number of atom present in the unit cell, double to the number of atoms present in unit cell। यानी कि यूनिट सेल में जितने एटम हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स उनका दुगना होगा। यदि कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई सिंपल यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसे होंगे, तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स उसका दुगना। तो यहाँ पे जो फार्मूला है उसको हम लिख देते हैं 2n।
जितने एटम हैं, n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, और टेट्राहेड्रल उसका क्या होंगे, दुगने होंगे। कोई ये पूछ ले भाई एफसीसी में कितने टेट्राहेड्रल होंगे, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होते हैं और टेट्राहेड्रल उसका 8 हो जाएगा। कोई ये पूछे कि भाई बीसीसी में टेट्राहेड्रल कितने होंगे, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होते हैं और टेट्राहेड्रल उसमें 4 हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो 4 एटम के बीच में जो खाली जगह है, लेकिन वो एटम जचे हुए कैसे हैं, यदि वो एटम टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं और उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बच गया है, उस एम्प्टी स्पेस का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। और जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल radius of a tetrahedral that is equal to the 0.225 to the radius of a atom, यानी कि एटम का साइज जितना बड़ा होगा तो टेट्राहेड्रल का साइज भी उसका लगभग 1/4 के आसपास होता है, तो ये भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। ये जो बातें बेटा न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं यूज हो सकती हैं। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं हमारे पास octahedral यानी कि एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन 6 एटम्स, नाम में ही डेफिनेशन है, which are octahedrally arranged. It is the empty space left between 6 atoms which are octahedrally arranged. जैसे मान लीजिए बेटा हमने ये 3 एटम इस प्रकार से, 2 ऊपर और एक उनके डिप्रेशन में, 3 फिर उल्टे कर दिए, 2 नीचे ये हो गए और एक इनके ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक तो ये हमारी ट्रायंगल है जिसका एक अपेक्स नीचे की तरफ है, एक दूसरी ट्रायंगल जिसका अपेक्स ऊपर की तरफ है। तो ये जो खाली जगह बच गई है इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पे यदि एटम रख दिए जाएं तो इन 6 एटम के बीच में जो खाली जगह बच गई है उसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। सिंपली यूं ट्रायंगल बनाई जिसकी अपेक्स नीचे की तरफ और फिर एक ट्रायंगल जिसकी अपेक्स है ऊपर की तरफ, तो जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, इसलिए इसका नाम कर दिया ऑक्टाहेड्रल। दूसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है, नंबर ऑफ octahedral that is equal to the n। यूनिट सेल में जितने एटम होंगे ऑक्टाहेड्रल उन एटम की संख्या के अकॉर्डिंग ही होंगे। यदि एक है तो ऑक्टाहेड्रल भी एक होगा, तो हम ये कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल में एक ऑक्टाहेड्रल होता है। एफसीसी में 4 होंगे, बीसीसी में 2 होंगे, एंड सेंटर में 2 होंगे और एज सेंटर में भी कितने होंगे, जो 4 होंगे। अब दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल 0.414 टू द एटम। रेडियस ऑफ ए एटम, ऑक्टाहेड्रल का जो रेडियस होता है वो एटम के रेडियस का लगभग कितना, 0.414, यानी कि आधे से थोड़ा सा 41% के आसपास होता है। तो इस प्रकार से ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक नंबर में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो है हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी और हमारे पास एफसीसी, वो अगली वीडियो में करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे फोन करते रहिए 9813547787। तो ये जो वीडियो है आपको YouTube चैनल बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स के ऊपर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान है बेटा, शुरुआत कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।